Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that conducting frame ABCD is kept fixed in a vertical plane. A conducting rod EF of mass M can slide smoothly on it, remaining horizontal always. Resistance of loop is negligible and inductance is constant, having value L. The rod is left from rest and allowed to fall under gravity. Inductor has no initial current. Uniform magnetic field of magnitude B is present throughout the loop, pointing inwards. Determine maximum velocity of rod. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है इसमें. So key concept is motional EMF. So key concept is motional EMF. ये है आपका की कंसेप्ट. और इसमें बच्चों की कंसेप्ट में है क्या, आपका मोशनल EMF क्या होता है. अगर मान लो कोई रॉड है, उसकी लेंथ क्या है L, ये V वेलोसिटी मूव कर रही है, V परपेंडिकुलर टू रॉड, और मैग्नेटिक फील्ड B है. V B L तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. तो इस केस में रॉड से इनसे क्रॉस एक EMF इंड्यूस होता है. क्या कहते हैं उसको, मोशनल EMF. उसकी वैल्यू क्या होती है, VBL. अब यहाँ पर आप अगर इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाओगे सर्किट का, तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा. ये VBL बनेगा. और अगर मान लो di/dt से वेरिएशन हो रहा है आपका, ठीक है ना, करंट का वेरिएशन, तो अगर इसका इंडक्टेंस L है तो EMF कितना आएगा आपका, L di/dt. अब देखो दोनों पैरेलल में, तो दोनों में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा. L di/dt किसके बराबर होगा आपका, VBL के बराबर होगा. ये होगा. अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो. L di, इसको ऐसे लिख सकते हो BL VDT. देखो इंटीग्रेट करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Li इक्वल टू BL x, क्योंकि VDT क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. और तो I कितना आ गया, BL बाई कैपिटल L इंटू एक्स. ये आ गया आपका. अब देखो आपको पता क्या है, अगर जब रॉड मूव करती है तो इस पर दो फोर्सेस लगते हैं. पहली बात तो आपका mg, दूसरा जो IBL है ऊपर लगता है. क्यों, कि बच्चों जो इंड्यूस करंट कारण जो फोर्स लगेगा वो मोशन का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. अब आई क्या है, BL बाई L इंटू एक्स है, तो ये कट जाएगा BL बाई L इंटू एक्स इंटू BL. तो क्या हो गया, ये B स्क्वायर L स्क्वायर बाई L इंटू एक्स. ये आ गया. अब देखो बच्चों, जो एफ नेट होगा वो क्या लिखोगे आप, एम ए इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाई L इंटू एक्स. या ए क्या लिख सकते हो आप, G माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाई ML इंटू एक्स. देखो अगर कंपेयर करोगे तो बच्चों, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म का आ रहा है. ये तो कांस्टेंट है जी. ये आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म का आ रहा है. मतलब ये आपका एसएचएम का इक्वेशन है. और ओमेगा स्क्वायर क्या है आपका, B स्क्वायर L स्क्वायर बाई ML है. तो ओमेगा क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो BL बाई स्क्वायर रूट ML. देखो अगर आप इसको, ठीक है ना, इसका एसएचएम का इक्वेशन लिखना चाहोगे तो एक्स क्या आ जाएगा आपका, ए माइनस, ठीक है ना, ए कॉस ओमेगा टी. या अगर आप इसको एम्पलीट्यूड डिफाइन करना चाहो, सिर्फ आपको वेलोसिटी पता करना है ना, वी मैक्स. तो वी मैक्स बच्चों क्या होता है आपका, ए ओमेगा होता है. तो अगर आप एम्पलीट्यूड फाइंड कर लो तो आप आराम से लिख सकते हो ओमेगा, तो आपको पता ही है. अब एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, देखो शुरुआत में आपका यहाँ पर था ये, यहाँ पर तो बच्चों आपका सिर्फ mg लग रहा था क्योंकि शुरुआत में करंट जीरो थी, आपका मैग्नेटिक फोर्स चलेगा नहीं. और यहाँ पर मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, जहाँ पर आपका जो mg हो गया और जो मैग्नेटिक फोर्स हो गया बराबर हो गया. तो ये एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड ही होती है. तो अब ठीक है ना, आप mg को बराबर कर दो किससे, mg को बराबर कर दो आप B स्क्वायर L स्क्वायर बाई कैपिटल L इंटू, जब यहाँ पर ए रखोगे, ये एम्पलीट्यूड आ गया बच्चों. एम्पलीट्यूड पोजीशन में आपका ये दोनों बराबर होंगे, तो ए कितना आ गया आपका, mg कैपिटल L अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर. तो यहाँ पर ए ओमेगा कर दो बच्चों, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा. ए कितना है आपका, ये आ गया mg L अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर. ओमेगा कितना आ गया आपका, BL अपॉन स्क्वायर रूट ML. तो ये आ गया देखो G, और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा आपका, ML अपॉन BL. ये आ गया वी मैक्स. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.